अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल NPS 19 ऑफिशियल। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर मेन जो है वो टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। वो है जनरल साइंस का मेन टॉपिक ब्रेन का। ब्रेन के मतलब जो मेन सेंटर है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब मेन पार्ट है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा ह्यूमन ऑर्गेनिक सिस्टम है, इंक्लूड होता है किसके अंदर, पूरा ह्यूमन ऑर्गेनिक सिस्टम, मतलब पूरा ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा कवर होता है ऑर्गेनिक ह्यूमन ऑर्गेनिक सिस्टम। ठीक है, जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम जो हमारा इंक्लूड होता है वो है सेंट्रल नर्व सिस्टम एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्व सिस्टम। ठीक है, ये सारा वो सिस्टम है जो हमारा पूरी बॉडी को कवर करता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो मेन टॉपिक्स, मतलब दो मेन बॉडी के पार्ट आते हैं जो हमारे सही तरह ना बॉडी के अंदर काम करे तो हमारा बॉडी पूरी तरह वो डैमेज है या पैरालाइज है। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रेन और दूसरा आ जाता है हमारे पास स्पाइनल कोर्ड। स्पाइनल कोर्ड जिससे आपको पता है जो हमारे बैकबोन में रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या कहलाती है, स्पाइनल कोर्ड। और ब्रेन क्या होता है कि दिमाग, जिस तरह हमारा दिमाग काम करता है, अगर वो पूरी तरह दिमाग काम करना बंद हो जाए तो इंसान बिल्कुल भी सही तरह काम नहीं कर सकता। और उसके डिफरेंट डिफरेंट मेन पार्ट्स हैं जिसको अल्लाह ताला ने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दिए हुए, डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए जो कि काम करते रहें तो हमारा जो है वो बॉडी का निज़ाम अच्छा चलता रहेगा। ठीक है, ब्रेन जो हम स्टार्ट करते हैं, अब ब्रेन का जो मेन मतलब जो सिस्टम है वो कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज इन अ बोनी स्कल। ठीक है, बोनी स्कल मतलब हमारा जो ब्रेन का जो ढांचा वो कहते हैं हम लोग खोपड़ी जिसको कहते हैं, खोपड़ी जो है वो पूरी कवर हुई हुई है बोन से। ठीक है, जिसको हम बोनी स्कल मतलब खोपड़ी कहते हैं, और उसके अंदर पूरी खोपड़ी के अंदर हमारा पूरा ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम है क्रेनियम। मिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन्स, इसके अंदर इंटरन्यूरॉन्स बेहद इंक्लूड हैं, मतलब बहुत सारे हमारे पास नर्व्स आ गए, सेंसरी नर्व्स आ गए, इंटरन्यूरॉन्स आ गए, जिसके अंदर मिलियन नहीं, 100 नहीं, लैक्स नहीं, पूरे मिलियंस जो है वो सिस्टम चल रहे हैं किसको लेकर, ब्रेन को लेकर। इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स को हम डिवाइडेड करते हैं। फर्स्ट है फोर ब्रेन, सेकंड है मिड ब्रेन और थर्ड है हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये तीन मेन पार्ट है ब्रेन के जिसको अल्लाह ताला ने डिवाइड किया हुआ है ताकि इनको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन दिए जा सके, ताकि ये अच्छे तरीके से काम कर सके। ठीक है, फोर ब्रेन में सबसे पहले है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इस दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट है। दिमाग का सबसे लेंथी और लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, वो फोर ब्रेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है जिसको हम बिगेस्ट पार्ट कहते हैं वो है फोर ब्रेन। उसके भी फर्दर 3 पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब इनको भी फर्दर, जैसे ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अब फोर ब्रेन को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और इनको भी अलग-अलग से काम दिए गए हैं। ठीक है, अब जो सेरिब्रम में मतलब आता है वो, अब जो फोर ब्रेन का है वो भी लार्जेस्ट पार्ट है। कौन सा, सेरिब्रम, टॉप मोस्ट पार्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, मतलब ब्रेन के अंदर जो है फोर ब्रेन है और फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम। फिर आगे डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब इसको 2 पार्ट, हेमी इसको कहते हैं 2, और सेर मतलब इसको राइट और लेफ्ट 2 में डिवाइड किया गया ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके। डायग्राम में आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये जो आपको रेड ज़्यादा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये पूरा रेड कलर का हमारे पास सेरिब्रम है। और आप देख सकते हैं ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है कौन सा, सेरिब्रम। ठीक है, टॉप मोस्ट है और इसको डिवाइड किया गया है राइट एंड लेफ्ट, मतलब राइट और फिर लेफ्ट में इसको डिवाइड किया गया, राइट और लेफ्ट 2 में डिवाइड किया, मतलब ये राइट पे भी काम कर रहा है और लेफ्ट पे भी काम कर रहा है। ठीक है, जो राइट है वो राइट को कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट है वो लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा है। फिर आगे कंट्रोल एक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग। आगे बात करते हैं कि सेरिब्रम किस चीज़ को कंट्रोल करता है, किसको करता है। इट्स कंट्रोल लाइक थिंकिंग, फीलिंग, इमोशन, सिंगिंग, हेयरिंग, मतलब देखना, महसूस करना, सोचना, ठीक है, सुनना, प्रिकॉशंस, मेमोरीज, स्टोर करना यादगार को, किसी भी याद को, स्पीच बोलना, डिस्कशन मेकिंग, किसी भी चीज़ की डिस्कशन करना, बोलने की जो सलाहियत है कौन कंट्रोल कर रहा है,
सेरिब्रम, ठीक है। इसमें से अगर आपका सेरिब्रम सही नहीं होगा, वर्किंग नहीं कर रहा होगा, तो आपकी ये सारी कंट्रोल करने की सलाहियतें भी ख़त्म, मतलब सही काम नहीं करेंगे वो सेरिब्रम अगर सही ना काम किया। नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास थैलेमस। इनसाइड सेरिब्रम देयर इज अ स्मॉल, अब कह रहे हैं कि हमारे पास जो सेरिब्रम है वो अंदर की जो इंटरनल जो है वो इंटरनल साइड पे कौन पाया जाता है, थैलेमस, मतलब वो बहुत छोटा सा स्मॉल सा स्ट्रक्चर है, आप देख रहे होंगे अंदर, ठीक है। उसके बाद इसका कंट्रोल आ जाता है कि कंट्रोल किसको करता है, कंट्रोल्स मैनी सेंसरी फंक्शंस, मतलब बहुत सारे सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जितने उसके पास मैसेजेस आते हैं वो अपने लेके आगे देता है, ठीक है। थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास फोर ब्रेन का, हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस आपको छोटा सा नीचे नजर आ रहा होगा थैलेमस के नीचे, ठीक है। ये अब किसको कंट्रोल कर रहा है, ये हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के बिल्कुल नीचे होता है। इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट। अगर बॉडी टेम्परेचर आपका 37 जो है नॉर्मल, अगर 37 से ऊपर हो जाएगा तो हमारा हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर हाई कर रहा है, ठीक है। और हंगर, भूख लगना, प्यास लगना, ये भी सारी किसकी फैसिलिटीज़ है, किसको फंक्शन दिया हुआ अल्लाह ताला ने, हाइपोथैलेमस को। देन नेक्स्ट पार्ट हम लेके जो है वो नेक्स्ट पार्ट है वो मिड ब्रेन। इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो में देखे आएंगे कि मिड ब्रेन आगे क्या होता है, फिर आगे फोर ब्रेन किस तरह डिस्कस होता है कि उसके कितने पार्ट्स है, हाइड ब्रेन के या मिड ब्रेन के पार्ट्स है या नहीं है, हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर इस तरह आपने देखा था कि हमने ब्रेन पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था कि उसके अंदर दो मेन टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ये जब दो चीज़ें मिलती हैं तो हमारा क्या बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ब्रेन, और ब्रेन के तीन पार्ट पढ़े थे कि कौन कौन से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फिर हमने डिस्कस किया था फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, किस तरह टाइप्स मिड ब्रेन में आती हैं और किस तरह टाइप्स हाइंड ब्रेन में आती हैं। अब हमने मिड ब्रेन को डिस्कस करना है कि मिड ब्रेन कहाँ पे होता है और किस तरह फंक्शन रोल प्ले करता है। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है मिड दरमियान में होता है, और यही मिड ब्रेन भी क्या होगा, दरमियान में उसकी सिचुएशन, मतलब उसको जो है वो दरमियान में वाक़या होगा। जिस तरह जब वो होगा तो मिड ब्रेन कहाँ पाया जाएगा, स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन की क्या होता है, दिमाग का सबसे छोटा पार्ट होता है, जिसमें मतलब बहुत सी माइनर चीज़ इसको दी गई है, माइनर काम करने के लिए दिया हुआ है, बहुत से छोटा काम दिया, क्यों, क्योंकि ये मिड ब्रेन है लेकिन दरमियान में होने के बावजूद ये क्या है, छोटा पार्ट है, ठीक है। बिलो द सेरिब्रम, जो सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे था, सेरिब्रम क्या था, फोर ब्रेन का एक फर्स्ट पार्ट है जो सबसे बड़ा पार्ट है, बिल्कुल उसके नीचे है मिड ब्रेन। अब इसका काम क्या है, इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन, जो कि पास आउट कहाँ से होती है, फोर ब्रेन से, ठीक है। इसने बहुत सारे मैसेजेस रिसीव करने हैं, जब हमें मैसेज रिसीव हो जाएंगे किसी भी चोट की या किसी भी ऐसी सिस्टम के जो हमें बॉडी पे इफेक्ट करेगा, या बॉडी पे कोई भी ऐसा चीज़ काटेगी या जो मर्जी देगी, तो मैसेज रिसीव करके हमें पूरी सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू रिसीव करेगा मैसेज, और फिर पास थ्रू कहाँ से कर देगा, मतलब गुजार देगा कहाँ से, फोर ब्रेन से, ठीक है। ये हमारा था मिड ब्रेन। आगे आ गया हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या है, इसके भी थ्री फर्दर पार्ट है, सेरिब्लम, पोन्स और मिडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। सेरिब्लम, पोन्स और मिडुला ऑब्लिगेटा। इसी तरह हाइंड ब्रेन को जितनी तीन पार्ट्स थे, इसी तरह फोर ब्रेन की भी तीन पार्ट हैं, और इस तरह हम मिलाते मिलाते ब्रेन का बहुत अच्छा सिस्टम चल जाता है, जिस तरह कि इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया और डिफरेंट डिफरेंट इसको फर्दर काम दिए गए हैं। चलिए अब हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं कि ब्रेन के अंदर कौन कौन सा सिस्टम है जो हमें रेवन्यू करता है, मतलब पूरा सिस्टम समझाते हैं कि किस तरह फोर ब्रेन, हाइड ब्रेन और मिड ब्रेन के अंदर सिस्टम चल रहे हैं, ठीक है। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं पूरा सिस्टम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, हमारा सेरिब्रम। उसके नीचे आपने पढ़ा था कि थैलेमस होता है और फिर हाइपोथैलेमस होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कि हाइपोथैलेमस और थैलेमस भी फोर ब्रेन का पार्ट था, ठीक है। आगे आगे हमने बात करनी है मिडल ऑब्लिगेटा की, मिड ब्रेन की, ठीक है। बिल्कुल उसके नीचे है, जिस तरह उसने आपको कहा था कि सेरिब्रम है, उसके बिल्कुल सेरिब्रम के नीचे हमारा मिड ब्रेन है। और मिड ब्रेन किसको कवर कर रहा था, पूरे सिस्टम को, जो एक छोटा सा सिस्टम है। ये देखें, आपको सिस्टम नज़र आ रहा है कि छोटा सा ब्रेन के नीचे एक स्ट्रक्चर है जो स्मॉल
पार्ट कहलाता है ब्रेन का, जिसको हम क्या कहते हैं, मिड ब्रेन। ठीक है, आगे हमने बात की है हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन के अंदर तीन स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से, सेरिबेलम, पोन्स और मिडुला ऑब्लिगेटा। ठीक है, बिल्कुल जो है वो हाइंड ब्रेन एंड पे आता है। सबसे पहले फोर ब्रेन आया, फिर मिड ब्रेन आया। अब ये जो सारा सिस्टम है ना, ये सारा क्या है, हाइंड ब्रेन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फोर ब्रेन आया, फिर मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन नीचे आ गया। ठीक है, इसके तीन पार्ट हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लिगेटा और सेरिब्रम। अब सेरिब्रम क्या काम करता है, चलो देखते हैं अब कि हमारे पास सेरिब्रम जो हाइंड ब्रेन के अंदर है वो क्या काम कर रहा है। अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, कि क्या होता है, किसके नीचे पाया जाता है, सेरिब्रम के नीचे, मतलब सेरिब्रम जो होता है वो बिल्कुल सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है। आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बिल्कुल क्या है हमारा सेरिब्रम। ठीक है, आगे ये क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस एंड मेकिंग प्रीशियस एंड एक्यूरेट मूवमेंट। मतलब ये क्या करता है, हमारा जो बॉडी का बैलेंसिंग पॉइंट है, या जो प्रीशियस मेकिंग प्रीशियस एंड एक्यूरेट मूवमेंट के, जिस तरह हम मूवमेंट करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, लेटते हैं, चलते हैं, ये पूरा कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम। आगे हम बात करें उसकी दूसरी टाइप्स की, हाइंड ब्रेन की, जो पोन्स कहलाती है, ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट बीनीथ मिड ब्रेन। ठीक है, बिल्कुल ये क्या है, हमारे पास ओवल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, जो हमारे पास जो मिड ब्रेन के नीचे है, ये आपको ओवल शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, ये सारा क्या है, हमारा पोन्स है। ठीक है, ये पोन्स क्या है, ओरल स्ट्रक्चर है। ओरल स्ट्रक्चर, अच्छा, अभी कंट्रोल कर रहा है किसको, कंट्रोल मेनी फंक्शंस लाइक स्लीप, स्वेलिंग, इक्विलिब्रियम एंड टेस्ट। कि हमारे जो चखने का अमल है, मतलब हमें नमकीन लगता है, मीठा लगता है, वो पोन्स की जिम्मेदारी है। आगे स्वेलिंग मतलब सूजना, इक्विलिब्रियम हमारा बैलेंसिंग पॉइंट, उसका हमारा सोना, उठना, जागना, ये सारा क्या है, किसका, पोन्स का। आगे लास्ट हमारे पास टाइप आ गई किसकी, मेडुला ऑब्लिगेटा, जो बिल्कुल अटैच है किसके साथ, स्पाइनल कोड के साथ। मतलब एक इंसानी रीढ़ की हड्डी जो कहलाती है स्पाइनल कोड, बिल्कुल मेडुला ऑब्लिगेटा जो है वो ब्रेन का लास्ट पार्ट है, जो ब्रेन का लास्ट पार्ट किसके साथ अटैच हो रहा है, स्पाइनल कोड के साथ। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेटा जो है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो कनेक्टेड है किसके साथ, स्पाइनल कोड के साथ। ये हमने डिस्कस कर लिया कि स्पाइनल कोड मतलब रीढ़ की हड्डी के साथ ब्रेन का लास्ट पार्ट अटैच होता है। कंट्रोल ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड डाइजेशन, हमारे सांस लेने का अमल, हमारे जो है वो दिल की हार्ट बीट और डाइजेशन, हजम करने का अमल क्या कहलाता है, वो किसके जिम्मे है, मेडुला ऑब्लिगेटा। ठीक है, आगे कीप्स ऑन वर्किंग, मतलब ये अपने आप का काम के लिए जारी रखता है जब हमारा पूरा बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो सो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो ब्रेन का ये वाला सिस्टम है मेडुला ऑब्लिगेटा, ये नहीं सोता। क्यों, आगे की कीप्स ऑन वर्किंग वाइल व्हेन रेस्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं लगता है जब भी काम सही लगता है, जब एक इंसान सो जाता है। ठीक है, इस तरह हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा किसका, ब्रेन का, कि किस तरह ब्रेन के अंदर सेरेब्रम होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किस तरह जो है वो कहलाते हैं। उसके बाद है कि मिड ब्रेन आ गया, हाइंड ब्रेन आ गया, डिफरेंट डिफरेंट हमने उसके अंदर टास्क पढ़ी। आपने चार्ट्स भी देखा, उसके अंदर डायग्राम भी देखी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के अंदर सेरेब्रम था, पोन्स था, मेडुला ऑब्लिगेटा था। और बिल्कुल ये एक खोपड़ी की स्ट्रक्चर, मतलब खोपड़ी की तरह होता है, उसी खोपड़ी के अंदर जो सारा सिस्टम होता है वो उसी के अंदर पाया जाता है, जो पूरा ब्रेन के अंदर सिस्टम चलता है। ठीक है, आई होप सो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको लर्न आउट किया, समझा होगा और बहुत अच्छे तरीके से इसको लर्न आउट किया होगा, आप, उम्मीद है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।